नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज है लास्ट वीक की रैंकिंग, यानी कि 19th वीक की रैंकिंग। 20th वीक तक तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि कौन विनर है और कौन रह गए हैं इस दौड़ से पीछे। तो 5 ही कंटेस्टेंट घर के अंदर बचे हैं और उन 5 के बीच में होगी रैंकिंग, और बहुत हद तक आप लोगों को भी जानकारी होगी कि कौन किस रैंक पे आता है। मगर फिर भी हम रैंकिंग करेंगे और आपकी और हमारी जो सोच है उसको एक देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रैंकिंग का सिलसिला। टॉप 5 कंटेस्टेंट की रैंकिंग, जो विनर होगा वो होगा नंबर 1 पे हमारे और आपके वोटिंग के हिसाब से। चलिए शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले यही कहना है आपसे कि जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मगर शुरुआत से पहले एक और चीज आपको बता दूं कि ये भी देखना होगा कि ये रैंकिंग अगर नंबर 5 वाले पर्सन से शुरू होती है तो क्या वो नंबर 5 वाला पर्सन पहले निकल जाएगा या फिर आगे जाएगा, क्योंकि नंबर 5 से लेके 1 तक की रैंकिंग है और एक एक करके घर से लोग बाहर जाएंगे। लास्ट 2 कंटेस्टेंट हो गए सलमान खान के साथ स्टेज पे, जैसे कि सलमान खान ने कहा कि किसका हाथ ऊपर उठाएंगे। तो चलिए नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे अगर हम देखते हैं तो वो है निक्की तंबोली, जिसको खुद भी नहीं पता था कि मैं फिनाले वीक तक पहुंचेगी, मगर पहुंच गई रुबीना का दामन पकड़े पकड़े। क्योंकि जैसे ही वो वापस आई घर में दोबारा, तो उसको एक बात तो क्लियर थी कि लोग उसको उतना पसंद नहीं कर रहे हैं कि वो उसको फिनाले तक लेके जाए। हाँ, जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसका दामन थामूंगी तो मैं आगे तक चली जाऊंगी। जबकि निक्की तंबोली की ऐसी फितरत नहीं है, ये हमने शुरुआती एपिसोड्स में देखा, मगर उसने अपनी फितरत चेंज की और रुबीना दिलाइक के साथ साथ चलते चलते फिनाले वीक में पहुंच गई। मगर अफसोस ये होगा कि अगर वो नंबर 5 पे जैसे हमने रखा है वो निकल जाती है पहले, तो बहुत ज्यादा दुख होगा निक्की तंबोली को, मगर खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि यहां तक वो पहुंच गई है। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे है दोस्तों अली गोनी। अली गोनी की बात करें तो अली गोनी में वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा, जो कॉन्फिडेंस एक विनर में होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस टॉप 3 कंटेस्टेंट में होना चाहिए। अली गोनी को जैस्मीन बसीन भी बहुत समझा चुके हैं कि तुम रिश्तों में यूज हो रहे हो, मगर अली गोनी शायद यहाँ पे दोस्ती और बहन का रिश्ता ही निभाने आए हैं, इसलिए वो इतना आगे आ गए हैं। क्योंकि रिश्तों की कदर भी करते हैं लोग, वो भी समझते हैं कि रिश्ते की कदर होनी चाहिए। बट जहां तक ट्रॉफी का सवाल है, ट्रॉफी तो उसी को मिलेगी जो ऑल है, जिसने लोगों के दिल के साथ साथ हर चीज को बहुत ही विजडम के साथ यूज किया है। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए अली गोनी को रखते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आती है दोस्तों राखी सावंत। राखी सावंत की जरूरत बिग बॉस को लास्ट डे तक रहेगी, क्योंकि राखी सावंत है जो शो को चलाते आ रही है, एंटरटेनमेंट देते आ रही है। कुछ भी करो, राखी सावंत अपना अलग तड़का लगाती ही चली आ रही है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए, और साथ में क्योंकि 3 कंटेस्टेंट के बीच में ही बैग का होता है आदान प्रदान, यानी कि 3 में से किसी एक को बैग लेके जाना होता है, तो वो बैग लेने की अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे राखी सावंत को। हो सकता है कि राखी सावंत टॉप 2 में भी चली जाए, मगर फिलहाल अगर उनकी जर्नी को देखें, बिग बॉस के दिमाग को समझते हुए देखें, तो राखी सावंत आती है नंबर 3 के ऊपर। शॉकिंग मगर सच, रुबीना दिलाइक है नंबर 2 पे दोस्तों। रुबीना दिलाइक की गेम काफी ठीक ठाक रही, इसलिए भी ठीक ठाक रही कि उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मेरे फैंस मेरे साथ हैं, जो अभी भी हैं। मगर फैंस के दम पर यहां तक पहुंच गई हैं, गेम का दम खम उतना दिखाई नहीं दिया है। अपनी खूबसूरती, अपना ओरा क्रिएट करते हुए, अपनी अच्छाइयों को क्रिएट करते हुए यहां तक पहुंची है, मगर वो अच्छाइयां काफी सारे लोगों को सिर्फ शब्दों में दिखाई दी। तो रुबीना दिलाइक का 2 नंबर पे आने का वन एंड ओनली रीजन ये है कि उनकी ढेर सारी फैन फॉलोइंग है जो उनको चाहती है कि वो शो को जीते। तो ये फैसला तो अंतिम फैसला होगा ही, जो सलमान खान के हाथ में होगा, यानी कि मेकर्स के हाथ में होगा। वो तो जब स्टेज पे आएंगे तभी देखेंगे। मगर फिलहाल अगर हम वीक को लेके, इस वीक को देखें और पूरी जर्नी को देखें, तो रुबीना दिलाइक का नंबर बनता है सिर्फ 2।
नंबर 1 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। रंग कोई भी हो, राहुल वैद्य ने जमाया है घर जाना। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस ने सिर्फ इसलिए घर भेज दिया हो कि आपका मन कर रहा है तो आप घर पे चले जाइए, चाहे उसके बाद राहुल को भगोड़ा कहा गया, जो भी कहा गया, मगर वो परमिशन सिर्फ राहुल वैद्य को ही मिली क्योंकि उस टाइम पे उस चीज की जरूरत थी। नहीं तो बिग बॉस में साफ साफ होता है कि अगर कोई कंटेस्टेंट कहता है कि मुझे घर भेज दो, मुझे घर जाना है, रोते हैं, जैसे सोनाली रोई, रुबीना भी रोई शुरू में, मुझे घर भेज दो, बहुत सारे लोगों ने ये हो हल्ला मचाया कि घर भेज दो, मगर बिग बॉस तभी बोल देते कि कॉन्ट्रैक्ट की बात याद दिला देते कि 2 करोड़ पेश करना पड़ेगा, मगर राहुल वैद्य को ऐसी बात कुछ नहीं बिग बॉस ने कही और कहा कि आप घर जा सकते हो राहुल। तो राहुल का घर जाना और फिर वापस आना, ये बहुत चीजें हैं जो इंडिकेट करती है कि राहुल भी बहुत ज्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट है विनर बनने के लिए। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि राहुल ही विनर बन सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो राहुल को रखती हैं नंबर 1 के ऊपर। तो ये थी दोस्तों हमारी रैंकिंग 1 to 5 19th वीक की। आप बताइए कि आपको क्या लगता है। आई नो रुबीना फैंस को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, कमेंट्स में बहुत सारे आएंगी चीजें, बट आई एम ओके विद इट क्योंकि जो सच है वो सामने दिख रहा है, जो विनर की क्वालिटीज है वो सामने दिख रही हैं। तो आप भी कमेंट कीजिए, दिल खोल के कमेंट कीजिए, सबका वेलकम है। फिर से कहूंगी, रिस्पेक्ट कीजिए, डिसएग्रीमेंट वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.